आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए वेस्ट बंगाल में जो है तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 14 जैन को। ओके, तो इसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड कराए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी, दिल से आप सभी का थैंक्स कि आप अपने आंसर कीज और जो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो मेरे साथ शेयर करते हैं। ओके, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 शिफ्ट में बच्चों पेपर हुआ था, है ना। तो ये 1 शिफ्ट के हैं, बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, है ना। तो देख लेते हैं बच्चों। देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब अलग हो सकता है ना। बाकी हम देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, बाद में आंसर की आने के बाद हम क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। और बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ ही सारे क्वेश्चंस मैं आपको जैसे तो वैसे तो हमने बहुत सारे जो 5000 प्लस वाली सीरीज़ है उसमें मिल जाएंगे आपको मोस्टली क्वेश्चंस। बाकी जो और ये पूरा पेपर भी मैं उसी में ही आपको सोल्व करा दूंगी। ये 5000 प्लस वाली सीरीज़ है, चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप इसको फॉलो करना, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। तो अभी देखो इसके क्वेश्चन कह रहे हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बच्चों बात करी गई है। तो मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं मैंने 2 बताए हैं, एक तुम्हारा ऑक्सीटोसिन होता है ना। दूसरा क्या होता है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ना। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या थे, है ना। तो तुम्हारे जो हार्मोन्स तो ये दोनों होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब जो भी ऑप्शन में था आप देख लो आपने क्या टिक करा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आपके ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, तो ये भी यही क्वेश्चन है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तुमको बताया वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो बच्चों अब क्वेश्चन किस तरीके से था वो देखना पड़ेगा। हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन पढ़ते हो, T3 T4 कैल्सिटोनिन। तो तुम्हारे जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं इनको सी सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ से सिक्रेट होने वाला तुम्हारा कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शंस में कैल्सिटोनिन था तो आपका करेक्ट है। ओके, फिर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनिबिशन प्रोसेस बाय थायोमाइड। थायोमाइड जो कि तुम्हारी एंटी थायराइड ड्रग होती है ना। प्रोपाइल थायोरासिल, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोरासिल, है ना। तो ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। इसके ऊपर क्वेश्चन था। डिक्लोफिनेक डेरिवेटिव ऑफ, जब तुमने एनसिड्स का पढ़ा था क्लासिफिकेशन, है ना, तो एनसिड्स के ऊपर 3 क्वेश्चन आई थिंक है ना। तो इसके क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें तुम्हारा डिक्लोफिनेक और असिक्लोफिनेक आता है। ओके, और एनसिड्स के एग्जांपल्स भाई तुम्हें क्या दे रखे थे ऑप्शंस में, है ना, जैसे कि डिक्लोफिनेक, असिक्लोफिनेक, तुम्हारा इंडोमिथासिन है, आइब्यूप्रोफन है, मिफनामिक एसिड है, पिरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम, तो एस्प्रिन जो भी तुम्हारे ऑप्शंस में थी, है ना। एनसिड्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग, तो बच्चों तुम्हें पता है कोक्स को इनहिबिट कराते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट कराते हैं हमारे एनसिड्स जो होते हैं, है ना। साइक्लो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देते हैं। ओके, तो ऑप्शंस में क्या थे उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो एंटी कैंसर ड्रग डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्स, है ना। तो कौन सी एंटी कैंसर, जैसे भाई तुम्हारा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो होते हैं, है ना, ये तुम्हें विनका से मिलते हैं। पैक्लेटेक्सल, डोसीटेक्सल, टेक्सोल डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो ये भी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा क्या ऑप्शंस थे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल पूछ रखे हैं, तो आपके डिपिन वाले निफेडिपिन, अम्लोडिपिन, डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होते हैं, है ना। विरापामिल, डिल्टियाज़ैम, ये सब होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। फिर ऐसे था कि कह रहा है एरोमेटिक रिंग अटैच होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से एनसिड के स्ट्रक्चर में, वो क्यों होती है। हाउ ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रीब्यूट टू मदर्स हेल्थ, इसके ऊपर क्वेश्चन था। एक मॉर्फिन की स्ट्रक्चर पे था कि भाई बेंजोमॉर्फिन और मॉर्फिन का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ना। तो इसमें तो 5 रिंग होती है, इसमें कम होती है, 3 ही रिंग होती है इसमें, है, इनके स्ट्रक्चर पे था। अल्सर प्रोटेक्टिव में बच्चों तुमने सुक्राल फेट पढ़ रखा है, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। माउथ में अल्सर को क्या कहेंगे इसके ऊपर था। वाई ग्रैनुलेशन इज इंपॉर्टेंट टैबलेट की फॉर्मुलेशन में, तो भाई टैबलेट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पाउडर होता है उसको ना ग्रैनुल्स बनाते हैं। तुमने पढ़े ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन, है ना। ग्रैनुल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रैनुल्स क्यों बनाते हैं,
कि भाई फ्लो प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव होती है इससे, है ना। तो इसके ऊपर था क्वेश्चन। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स के एग्जांपल, तो ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वाले जो ड्रग्स है उसकी देखो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव का, इमोलियंट, बल्क परगेटिव में बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं, है ना। इसके ऊपर था फार्माकोथेरेपेटिक्स की डेफिनेशन पूछ रखी है भाई, स्टडी ऑफ थेरेपेटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स होता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डील, तो जो आपका ड्रग की स्टडी ह्यूमंस में होती है ना क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक, तो हमारा जो क्विनोलोन्स होते हैं जैसे नाइलिडिक्सिक एसिड हो गया, है ना, नाइलिडिक्सिक एसिड, तो इसमें फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करने से तुम्हारे फ्लोरोक्विनोलोन्स बन जाते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में जैसे कि तुम्हारा सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, है ना। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था, ओके। इस तरीके से जो भी तुम्हारा ऑप्शन था, कह रहे सल्फामिथोक्साजोल को कंबाइन करोगे ट्राइमिथोप्रिम के साथ में, तो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है ना कोट्राइमोक्साजोल बनता है, कोट्राइमोक्साजोल, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो सल्फामिथोक्साजोल तो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है ना। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं बट ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरियासिडल हो जाता है। ये क्या करते हैं, डायहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट करा रहे थे, और ट्राइमिथोप्रिम डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, तो मतलब सिक्वेंशियल इनिबिशन हो जाएगा, है ना। तो ये कोट्राइमोक्साजोल, तो इसके ऊपर था क्वेश्चन भाई, दोनों को ही आप कंबाइन करते हुए दोनों का टी हाफ सेम है ना। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन था देख लेना। H2 ब्लोकर, H2 एंटागनिस्ट में टिडीन वाली ड्रग आती है भाई, टिडीन वाले सिमेटिडीन, रेंटाडीन, निजाटिडीन, फार्माटिडीन, तो भाई तुम्हारा ऑप्शन में कौन सी थी। पेशेंट काउंसलर शुड नॉट बी, इसमें था कुछ, है ना, 4 टाइम्स अ डे, तो ये तो तुम्हारा जो लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, QID कोटिंडा है ना, 4 टाइम्स अ डे। इनडिटर्मिनेट, एक एरर के ऊपर क्वेश्चन था कि इनडिटर्मिनेट एरर, बच्चे जो इनडिटर्मिनेट एरर होती है वो एक्सीडेंटल होती है, रैंडम एरर होती है ना, ठीक है। इसके ऊपर था अनप्रिडिक्टेबल होती है ये। फिर क्या नोट इम्प्योरिटी, तो एक्सीपिएंट जो है वो इम्प्योरिटीज नहीं होते। होस्टस मतलब आपका लैटिन टर्म होस्टस मतलब तो ड्रोट होता है ना। ग्लाइडेंट्स जो फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, जैसे टैल्क है हमारा ग्लाइडेंट में आता है। बाइंडर्स जैसे कि अकेशिया, है ना, बाइंडर होता है आपका। मेडिकेशन कॉस्ट को रिड्यूस बाय, तो जेनरिक ड्रग की कॉस्ट कम होती है ना। कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट प्रिवेंशन डायग्नोस्टिक, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन था, है ना। और ये पेशेंट काउंसलिंग में क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन नहीं आता, है ना। ये सारे तुम्हें हॉस्पिटल फार्मेसी वाली जो देखोगे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। मेडिकेशन एडहेरेंस का मीनिंग क्या होता है ना। ये सब क्वेश्चन थे बच्चों हमारी जो तुमसे पूछे गए थे वेस्ट बंगाल के फार्मासिस्ट एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत बार हमने डिस्कस करें, 5000 प्लस वाली जो सीरीज देख लोगे वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं बच्चों। और बाकी इस ये जो है अगर आप किसी और गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मास्क्यू ऐप पर विजिट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ही क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे आंसर किया जाएगी तो हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे, और अभी नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।